चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन के बारे में। सारे एग्ज़ाम हम लोग को हो चुके हैं। साइको भी काफ़ी पहले हो गया था। अब आई थिंक अगस्त या सितंबर तक आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन एक वजह से थोड़ा सा और डिले होगा। जो टाइपिंग फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हो गया था, आई थिंक टाइपिंग हो जाने के बाद हमारा मेन फाइनल मेरिट जारी करें। तो हम लोग आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं लेवल 6 की। आरआरबी एनटीपीसी चेन्नई जोन के फाइनल कट ऑफ यानी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कह सकते हैं लेवल 6 की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके वैकेंसी के बारे में, उसका वैकेंसी कितना है। तो उसका वैकेंसी देख लेते हैं हम लोग 2019 का। हम लोग 2019 में फॉर्म भरे थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। यानी यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी का जो वैकेंसी है आपका 285 यानी 285 है, वहाँ 285 सीट था। ये हम लोग बात कर रहे हैं लेवल 6 के बारे में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 61 सीट था। और उसके बाद ओबीसी, तो ओबीसी का आपका 131 सीट था। फिर अगर एससी के बारे में बात करते हैं तो एससी का 85 सीट था और एसटी कैटेगरी का 39 सीट था। और एक्स सर्विसमैन का है, तो एक्स सर्विसमैन का मैंने यूआर कैटेगरी का रखा है अभी, केवल जो जनरल है। तो एक्स सर्विसमैन में जनरल कैटेगरी का टोटल 47 सीट था। तो पहले हम लोग अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर जो यानी जो 2015 में वैकेंसी आई थी उसका कट ऑफ कैसा गया था और उसका फाइनल कट ऑफ कैसा था। तो 2015 का हम लोग देखते हैं। देखिए 2015 का CBT 2 यानी मेंस का कट ऑफ देख लेते हैं। CBT 2 का कट ऑफ कैसा गया था, उसी आधार पे हम लोग आगे बात करेंगे। 2015 का जो CBT 2 का कट ऑफ था चेन्नई जोन का, वो अनरिजर्व का गया था 69.62। और EWS उस टाइम था नहीं, तो इसलिए उसका कट ऑफ बना ही नहीं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का गया था 69.46। ओबीसी का CBT 2 का कट ऑफ जो गया था 69.46 और एससी का गया था आपका 60.48। तो ये 2015 की बात हम लोग कर रहे हैं। एससी का गया था CBT 2 का कट ऑफ 60.48, एसटी का आपका गया 55.88 और एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो CBT 2 का कट ऑफ गया था आपका 40.17। तो उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ 2015 का कैसा गया। ये देखिए 2015 का CBT 2 का कट ऑफ गया था, उसी की बेस पे फाइनल कट ऑफ कैसा गया था लेवल 6 का। यानी उस टाइम ASM पद था, तो लेवल 6 का कैसा गया था। देखिए दोस्तों, CBT 2 से मात्र यहाँ देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 नंबर बढ़ा है। यानी यहाँ 69.62 था और यहाँ बस हुआ है 71.21 पे यहाँ फाइनल सिलेक्शन या DV के लिए बुलाया गया है लोगों को। और EWS था नहीं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। अगर देखें तो यहाँ लगभग 1 से 1.5 नंबर के आसपास यहाँ भी बढ़ा है। 69.46 था और 70.98 का फाइनल कट ऑफ रहा। और एससी की बात करें तो एससी में थोड़ा सा ऊपर गया था, 60.48 था और यहाँ 64.59 हो गया था। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ 55 था और इसका 63.05 हो गया था 2015 के फाइनल कट ऑफ में। और अगर एक्स सर्विस में अनरिजर्व की बात करें तो 40.17 था आपका CBT 2 का कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ गया था 44.59। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2019 में जब हम लोग एग्ज़ाम दिए तो उसमें CBT 2 का कट ऑफ कितना गया था, कैसा गया था। तो CBT 2 का कट ऑफ अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी का गया था 64.06, ये हमारा जनरल कैटेगरी का था। और EWS का गया था 53.89, ओबीसी का गया था 56.27 और एससी का गया था 48.96, एसटी का 48.47 और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी का गया था 49.15। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि CBT 2 का कट ऑफ गया तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है अकॉर्डिंग टू। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के आधार पे बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है प्रीवियस ईयर में उतना नहीं गया था, बढ़ा बिल्कुल भी नहीं था। तो साइको क्योंकि बहुत थोड़ा हार्ड पेपर होता है, साइको में ऑलमोस्ट मुझे कि 30-70 का एवरेज रहता है। साइको में कहा जाए तो 30 और 70 का एवरेज रहता है पास और फेल का। तो उसके आधार पे बात करें यानी प्रीवियस ईयर के आधार पे बात करें हम लोग जो गया था कट ऑफ, तो CBT 2 का कट ऑफ देखिए आपका गया था 64.06। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ 67 से 70 के बीच कट ऑफ रहने वाला है।
उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ जाएगा। 67 से 70 के बीच में ही कट ऑफ रहेगा। और EWS की बात करें तो EWS पिछले बार नहीं था, लेकिन इस बार मतलब जारी किया गया। इस बार अब EWS के कैंडिडेट भी हैं। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें मुझे लगता है 56 से 60 के आसपास, 56 से 60 के बीच में रहने वाले कैंडिडेट अपने आप को एकदम बेफिक्र समझे, उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और OBC की बात करें तो OBC का भी ऑलमोस्ट 60 से 62 के बीच वाले कैंडिडेट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कट ऑफ इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं दोस्तों। देखिए, पहले तो साइको पेपर वैसे ही हार्ड होता है, इस बार टाइमिंग कम कर दिया था, वैसे ही हम लोग को पता है, तो वो हो जाता है। और SC की बात करें तो 48.96 CBT2 का कट ऑफ था। और इसमें बात करें तो थिंक 53 से 56 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है फाइनल। और ST की बात करें तो ST का भी कुछ कम नहीं था, तो एवरेज जितना ही मान लीजिए 53 से 56 के बीच ही रहने वाला। और एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो उसका देखिए CBT2 का कट ऑफ 49.15 गया था, तो इसमें भी इनका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो अगर इनका देखा जाए तो 54 से 58 के बीच रहने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो मुझे लगा। और आप लोग बताइएगा कि कैसा है कैसा नहीं, आप लोग को कितना लगता है या कितना मार्क्स है, एक बार ज़रूर बताइएगा।